मेरा नाम उमर दुआबिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शोबे उर्दू ज़बान व अदब से मेरा ताल्लुक़ है। और आपका जो सूबाई सतह पर होने वाले इम्तहानात हैं बिलखुसूस के, जिनके अंदर उर्दू बतौर लाजमी मजमून है, वो गुज़श्ता 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर PMS पंजाब भी है और PMS खैबर पख्तूनख्वा भी है, सिंध बलूचिस्तान और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान। और इसके अलावा अब ये गालिबा तीसरा बैच मेरा होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ PMS मिनिस्ट्रियल का। इससे पहले जो 2 बैचेस पढ़ाए वो गालिबन लास्ट ईयर जब ये हल्का सा एक शोशा छोड़ा गया था कि जनाब PMS आ रहा है, और उसके बाद वो फिर डिले होता 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 वो क्या कहते हैं कि यहाँ तक मामला आ ही गया 1 सवा साल के बाद। अब जो है इंशाल्लाह वल अज़ीज़ होपफुली ये फाइनल बैच ही होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने डेमो लेक्चर नहीं लिया, ये सिर्फ उनके लिए 4 से 5 मिनट के अंदर ओवरव्यू में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, डेमो वो आप ले लें अगर ज़रूरत है। वैसे आज के लेक्चर के बाद उसकी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। हमारे जो आज के जो तदरीसी मकासद हैं, मैं सिर्फ आपको मजमून की अहमियत का जो अंदाज़ा है वो तो आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने वो आपका जनरल नॉलेज का पर्चा है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो उर्दू और इंग्लिश एस्से जो हैं ये बिला शक व शुबा आपके स्कोर के अंदर असरअंदाज तो ज़रूर होंगे, मगर शायद उस तरह से असरअंदाज नहीं होंगे जिस तरह से आपका क्या नाम है जनरल नॉलेज और आपका इंटरव्यू का शुमार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर 50 नंबर हैं आपके इन दोनों मजामीन के, तो हम इनकी जो अहमियत है उसे किसी भी हद तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अभी जो मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से जो साबका पर्चों में मुमतहिन का जो रुझान है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें जो मज़ामीन आते हैं वो आपके हालात हाजरा पर मबनी है। ठीक है, और ये इन हालात हाजरा जो के जो मज़ामीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और आपके जो पास्ट पेपर्स के, क्योंकि मिनिस्टीरियल का मेरे ख्याल से मुझे दो ही एक पास पेपर मिला है जो 2020 वाला था। इसके अलावा भी आप लोग भी मेरे साथ, अगर इसके अलावा कोई और हो तो वो ज़रूर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वो कल तक आपको इंशाल्लाह ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर जो उन्वानात हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, मजहबी जनूनियत कौमी हमआहंगी के लिए जहर कातिल है, जबान का कौमी तरक्की में किरदार, इस तरह का एक उन्वान, या बिल्कुल हू बहू यही वाला जो है ये PMS मिनिस्टीरियल में लास्ट टाइम पूछा था। ये हम जबान पर 2 एसेस करेंगे इंशाल्लाह। एक हमारा होगा उर्दू जबान की तारीख, ठीक है, और उसके बाद उर्दू जबान का कौमी एक हम ऐसे करेंगे जबान का कौमी तरक्की में किरदार, और एक हम करेंगे उर्दू जबान का कौमी तरक्की में किरदार। जब हम जबान का कौमी तरक्की में किरदार का ऐसे करेंगे तो उसके अंदर फिर हम इंशाअल्लाह अल अजीज वो क्या नाम है चाइनीज जबान जो आपकी है, ठीक है, चीनी जबान जो है उसका भी हवाला देंगे, और फिर हम अपनी उर्दू जबान के हवाले से तो बात करेंगे ही, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को भी देखेंगे। जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की 6 रिकग्नाइज्ड जबानें हैं, ठीक है, तो उनका भी मुतालिया करेंगे कि वो किस तरह से अपनी रही हैं अपनी कौमी तरक्की के अंदर। तो अगर जबान का कौमी तरक्की में किरदार का उन्वान होगा तो उसमें हम पूरी दुनिया को लेंगे। एक ऐसे हम करेंगे इंशाल्लाह उर्दू जबान का कौमी तरक्की में किरदार। उसके बाद हालिया सियासी बहरान के तनाजुर में नौजवानों में अदम बर्दाश्त का रुझान। अगला टॉपिक हमारा होगा इल्म कौमों के उरूज सवाल का फैसला करता है। ये होपफुली मैं उसके, क्योंकि ये तालीम के से जो स्टेगनेंट टॉपिक्स जिनको आप कहते हैं या आपके जो मुंजमद उन्वानात होते हैं, इस तरह के उन्वान बिलखुसूस आपका जो बदउनवानी वाले मामलात हैं, थर्ड वर्ल्ड का मसला है, करप्शन वाला, तो उसके ऊपर हम 3 से 4 एसेस 3 से 4 ये आपके उन्वानात बनते हैं। और उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट पर जमहूरी माशरे की तरक्की की शराकत से मशरूत है। माशरे की लवाजमात क्या हैं, और फिर उन लवाजमात के तनाजुर में एक जमहूरी मुआशरे की तरक्की जो है वो किस तरह से खवातीन के साथ शराकत से मशरूत है। और फिर दहशतगर्दी कौमी बका के लिए नासूर है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एक पुराना टॉपिक हो गया। देख लेंगे इसकी अहमियत के एतबार से, वरना हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नज़र उसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, ये हमारा एक अदद आर्टिकल है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए लिखा था मैंने, और खा आपका PMS ओपन मेरिट हो या फिर ये
तो सबसे पहले, आज नहीं यानी कल का जो हमारा टॉपिक होगा, वो हम कल का जो टॉपिक है वो हम यहीं से आगाज करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इसके अंदर आपको पाकिस्तान की एक बेहतरीन तरह से उसका जो तारीखी हवाला है, 1947 से लेकर 2022 तक या 2024 तक, एक बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे आपको एक आर्टिकल है जो कि आपकी बुनियाद रखेगा। ठीक है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जमहूरी रियासत के बुनियादी लवाजमात क्या हैं, और उसके अंदर एक औरत का क्या किरदार है, और फिर उसी जमहूरी रियासत के अंदर आईनी तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर क्या क्या मसाइल रहे, आईनी तौर पर क्या क्या मसाइल रहे, और दूसरी सतह पर सियासी तौर पर क्या क्या मसाइल रहे, और फिर डिजिटलाइजेशन का दौर देखेंगे पाकिस्तान का। तो ये बुनियादी तौर पर 3 से 4, 4 से 5 जो हैं, वो बहुत अच्छी थीम्स जो हैं वो इस एक ऐसे के अंदर कवर अप हो जाए। वाला जो जिस ऐसे की इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये वाला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, शायद डेमो लेक्चर के अंदर भी मैंने शेयर किया था। तो ये हमारी बुनियाद रखेगा किस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और उसके बाद फिर हम इसी में से कम एक शॉर्ट ऐसे निकालेंगे, और फिर हम लोग बाकी आगे इंशाल्लाह अजीज इसमें से जो तालीम वाला हिस्सा है वो इसमें भी लगेगा। ठीक है, सियासियत सियासी तनाजुर के अंदर यहाँ पर भी, और फिर इसके अलावा भी अगर एक दो उन्वानात के अंदर उसका मद्देनज़र हम लोग इसको रखेंगे। और उसके बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का अक़वाम आलम के अफराद की ज़िंदगियों में किरदार और असरात, और आखिर पर एक क्या नाम है, क्या नाम उसका, यार, माहौलियाती तब्दीली। ठीक है, और इसके अलावा भी तकरीबन 4 से 5 टॉपिक्स आपके और बनते हैं। कुल इंशाल्लाह वल अजीज 12 उन्वानात वो हैं कि जिनके ऊपर तैयार एसेज इंशाल्लाह वल अजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और 3 उन्वानात वो हैं कि जिनके ऊपर आपका क्या नाम है होगा वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, और उसके ऊपर फिर आप लोगों ने पहले आउटलाइन डेवलप करनी है, और उसके ऊपर आप लोगों ने एक अच्छा ऐसे लिखना है, ताकि हम इस काबिल भी हो सकें कि क्या अगर हमें कोई अनसीन टॉपिक मिलता है तो फिर हम वहां पर कहाँ खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर प्रपोज्ड टॉपिक्स हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जहाँ तक आप लोगों की इवैल्यूएशन का ताल्लुक है, उसकी सिर्फ एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला, ये आपकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसी तरह से आप लोग अपना आज ही मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वो आप लोग अपना क्या नाम है, रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद उसको इसी तरह से आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी। पहले 4 लेक्चर्स आप लोगों ने, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो मिस किसी भी सूरत हाल में, आप वैसे तो आगे भी नहीं करने, लेकिन पहले 4 ऐसे जो लेक्चर्स हैं वो तो आप लोगों का मैं 1 घंटे से ज़ायद वक्त भी नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि 12-14 एनरोलमेंट की हद तक अगर इतनी होती है तो फिर इंशाल्लाह अजीज 1 घंटे में मैनेज हो जाएगा, वरना फिर वो आपकी जो एवेल्युएशन है वो 5-7 मिनट ऊपर ले जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे आज के बिल्कुल पहले लेक्चर की जानिब। चूंकि आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ ऐसे करना है, और कोई आपका ना फिक्रात की दुरुस्ती है ना मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल है, तो अभी तक मुझे सिर्फ और 2 लोगों ने वो पर्सनली भी मुझे भेजते रहे हैं, जो इनरोल स्टूडेंट हैं, गालिबन मोहसिन साहब थे और एक साहब और थे। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ एक आपको क्या नाम है असाइनमेंट देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने किसी एस्से को पढ़ना है, तो फिर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ को हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस चीज़ को हमने रिप्रोड्यूस कैसे करना है, या फिर उसका तज्जिया कैसे करना है। अजीज तलबा, अभी आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और ये किताब है बज़्म आराइयाँ। ठीक है, कर्नल मोहम्मद खान साहब की किताब है ये। बुनियादी तौर पर अहमद शाह पतरस बुखारी के मज़ामीन किसी ने पढ़े हैं? कोई एक मजमून आपके इंटरमीडिएट में भी शामिल था, सर सैयद के मजामीन में से कुछ मजमून याद हो आपको, जो पढ़ा हो भले वक्तों में? एनी वन ऑफ यू? किसी ने भी नहीं पढ़ा? यार, इतनी तो बेजौकी का मुजाहरा ना करें। चले, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मजमून है बुनियादी तौर, बिल्कुल पहला मजमून, गालिब की ये ना थी हमारी किस्मत, ये वाला जो मजमून है।
ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मजमून नहीं है। इस मजमून का जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि ये एक अदद मजाहिया मजमून है। अब मजाहिया मजमून देने का फायदा क्या है आप लोगों को, या उसका नुकसान क्या है? ये सफा नंबर 21 से शुरू होता है और ये 5-7 पेजेस का आपका, इससे ज्यादा मजमून नहीं है। ये मजाहिया मजमून है। ठीक है, चूंकि अभी हम लोगों ने अपनी इमला दुरुस्त करनी है, हमने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, तो उसके लिए हमेशा आप सब लोग जानते हैं कि जैसे अच्छा बोलने के लिए हमेशा अच्छा सुनना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह एक अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गो के इस एस्से का आपके सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस की बुनियाद इस एस्से से कैसे पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं अभी एलेबोरेट करने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू सो मच। बस इसको वहीं रख दें, बहुत गर्म है। अच्छा, तो चूंकि ये एक अदबी मौजू है, ठीक है, और उसके बाद ये एक मजाहिया किस्सा है, और मजाहिया किस्से के साथ साथ इसकी एक और अच्छी बात ये है कि ये आपकी क्या नाम है, जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ है उसके साथ भी ये क्या नाम है, आपका मुंसलिक है। मसलन ये एक बैरिस्टर साहब की बेटी है जो कि विलायत से रिटर्न आई है, और उससे जो है वो अंग्रेजी में उर्दू में बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो ट्यूशन है वो एक इंतहाई मौलवी साहब को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबरू नौजवान नहीं होते। तो कर्नल साहब ने ये मजमून लिखा और उन्होंने कहा जी कि जब वो मौलवी साहब से सुनते हैं उस खातून के हुस्न के बारे में, तो वो कहते हैं कि जनाब मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, ये ट्यूशन तो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो किस्सा मुख्तसर, वो ट्यूशन उनको मौलवी साहब की वालदा बीमार हो जाती हैं, तो वो फिर जनाब उनको चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चंद दिन के बाद वो फिर जो है वो जो कर्नल साहब हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जनाब ये शादी वादी भी हो जाए, मगर वो क्या नाम है, मौलवी साहब चूंकि उसके अंदर कर लेते हैं, सीएसएस कर लेते हैं, और आखिर पे वो जो बैरिस्टर साहब की बेटी है वो उनकी उनके साथ शादी हो जाती है। तो ये मैंने हल्का सा किस्सा आपको सुनाया है। अब ये आपको पढ़ाने का मकसद क्या है? अभी आज ही अगर मैं आप लोगों को एक करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दे भी सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने उस मेथडोलॉजी के तहत चलना है जिसके तहत मेरी ख्वाहिश रही है गुज़श्ता 4 साल से, कि आप लोगों की जो बुनियादी एक वाबस्तगी है, मसलन क्या आज तो ओपन क्लास है, कल से मैं नाम लेना भी शुरू कर दूंगा। तो कुछ लोग बता रहे थे कि तकरीबन गुज़श्ता 4 साल से उर्दू नहीं पढ़ी या 3 साल से नहीं पढ़ी, आप लोग सर्विस में भी हैं माशाल्लाह। तो उर्दू ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले उर्दू का पढ़ना ज़रूरी है। ये सिर्फ उर्दू की कहानी नहीं है, ज़बान जो है ना वो हमेशा एक इर्तिकाई अमल पर तय होती है। ठीक है, इर्तिकाई अमल कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस को। तो आज आप इसे पढ़ें और उसके बाद आपने इसका एक तज्जिया लिखना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, लेकिन ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं है। जो मेन कहानी है जहां से हमारे लेक्चर का आज आगाज होगा, उसको हम यहां से आगाज करेंगे कि सबसे पहले आपने पढ़ना कैसे है, और उसके बाद आपने लिखना कैसे है, उसके अंदर लिखना क्या है, और फिर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। ये 3 आज के लेक्चर के बुनियादी असबाक हैं जो कि मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप सब लोगों ने इससे पहले क्या नाम है, पैराग्राफ की राइटिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर हम बतौर मजमूई अदब की बात करें, ठीक है, व्हाट बेसिकली अ लिटरेचर इज, ठीक है, तो अदब की एक सादा सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अदब किसी भी मुआशरे का अक्स होता है। ठीक है, किसी भी मुआशरे के अंदर वकू पजीर होने वाले मामलात को जब कोई भी फनकार किसी भी शक्ल में उस मुआशरे के सामने लाता है, तो इसका मतलब है कि वो मुआशरे का अक्स है। ठीक है, जो कुछ मुआशरे में हो रहा है। ठीक है, और उसके इजहार यानी फनकार जब उसका इजहार करेगा, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, या तो वो लिखत की सूरत में होगी, ठीक है, तहरीर, सॉरी लिखत भी आपका हिंदी का लफ्ज है, या तो वो तहरीर की सूरत में होगी, और या फिर वो मुसव्वरी की सूरत के अंदर होगी, या फिर वो क्या नाम है, मौसीकियत की सूरत के अंदर होगी। तो मोजज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद, इकबाल की इकबाल के तनाजुर के अंदर भी। ठीक है,
तो भी मुआशरे के अंदर, तो वो बुनियादी तौर पर आपका 3 से 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अदब की, किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी अदब की 2 फॉर्म्स होती हैं। एक उसका शायरी का अदब होता है और एक उसका नसरी अदब, जिसे आप प्रॉस राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो शायरी के अंदर बुनियादी तौर पर नज्म, गजल, मिर्सिया और ये सारी की सारी कहानियां हो जाती हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि हमने एक नसरी मजमून लिखना है तो हम नसरी मजमून की तरफ आते हैं। इसके अंदर दास्तान है, नावल है, अफसाना है, और उसके बाद आपका इंशाइया है। ठीक है, ये सारे हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो आपको बताने का मकसद ये है कि तहरीरी अदब को बुनियादी तौर पर 2 तरह से तकसीम किया जाता है, एक शायरी और एक नस्र। ठीक है। तो शायरी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक नस्र के साथ है, चूंकि आपने एक मजमून लिखना है। तो जब किसी भी नस्र का हम एक तज्जिया करते हैं तो उसके हम 2 तरह के उसके ऊपर पैरामीटर्स लगाते हैं, तनकीदी जायजा लेते हैं या उसका पैरामीटर लगाते हैं। तो वो कौन सा है? पहला फिक्री महासिन है और दूसरे फनी महासिन है। ठीक है। फिक्र का ताल्लुक आपका मौजू से होता है, उसके पसे पर्दा क्या तफक्कुर है, क्या फिक्र है। ठीक है। और उसके बाद जमाने की ममासलत, यानी एक तहरीर आपको दी गई है, कल आज जो आपको दी गई है तहरीर, तो उसके अंदर आपने उसका 2 तरह से तज्जिया करना है। पहला उसका फिक्री मुहसिन देखना है कि उसके अंदर मौजू क्या बयान किया गया है, क्या वो बुनियादी तौर पर एक चलता फिरता मिजाह है जिसका मुआशरे के अंदर कोई कदर ही नहीं है या जिसका मुआशरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। या फिर उसकी कोई जमाने के साथ मुमासलत बनती है। ठीक है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर क्लास या फिर स्टैंडर्ड या फिर स्टेटस या फिर इन तमाम तर चीज़ों के अलावा जिसके लिए हम उर्फ आम के अंदर लेवल, बहुत ही गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उर्दू में इसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हैसियत। तो किसी भी हमारे मुआशरे के अंदर जो हैसियत के चंद एक मयारात हैं, उनमें CSS कैसे है, ठीक है, PMS कैसे है, या फिर इसके अलावा आजकल की जो नौजवान नस्ल के अंदर एक और बढ़ता हुआ रुझान सोशल मीडिया स्टार। ठीक है, उसके लिए आपको कीमत कोई भी देना पड़े। ठीक है। तो फिर वो दौलत का क्या नाम है, हमारे सामने वो आता है, एक इजहार सामने आता है। ठीक है। और उसके फिर खुमियाजा भी ये कौम भुगत रही है, और उसके ये हमारी अगली बहस है। तो जब भी हम किसी अदबी फन पारे का तनकीदी जायजा करते हैं तो उसके अंदर पहली चीज उसके अंदर महासिन कहते हैं। ये हुस्न की जमा महासिन, यानी उसकी खूबी। ठीक है, खामियां भी आ सकती हैं। वैसे लफ्ज इस्तेमाल होता है महासिन व मायब, ये लफ्ज नोट कर लें। ठीक है, कल को आपने क्या नाम है, जमहूरियत पर भी ऐसे लिखना है, तो आप अगर ये वाला लफ्ज लिखेंगे कि एक जमहूरी रियासत के अंदर उसका तनकीदी जायजा करें, तो उसके महासिन व मायब जांचने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर महासिन कितने और मायब कितने हैं। तो महासिन अगर बढ़ जाए तो यकीनी तौर पर वो जमहूरी रियासत आपकी किस चीज पर इस्तादा है? जमहूरियत के बुनियादी उसूलों की पैरवी में सरगर्दा है। परेशानी हो ना, अभी मैं ये अच्छी वोकैबलरी आप लोगों ने अपने अल्फाज में लेकर आनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर ना उर्दू मैं, एक बात क्लियर है कि उर्दू ऐसे में फेल कोई भी नहीं होगा आप में से, जितना आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, फेल नहीं होगा उर्दू ऐसे। गालिबन 9 नंबर लेने हैं ना आप लोगों ने, ऐसे ही है, या 10 हैं पासिंग मार्क्स? कितने हैं जी, 9 हैं, 10 हैं? रिप्लाई तो कर दिया करें दोस्तों। हाँ जी। हाँ ठीक है, 9 ही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपका उर्दू अंग्रेजी ऐसे में तो शायद लोग फेल हो जाएं, उर्दू ऐसे में मैं क्लियर बता रहा हूं आपका फेल कोई नहीं होगा। ठीक है। लिखना सबने है और अच्छा लिखना है आप लोगों का। जहां पे आप लोगों ने एक, ठीक है, 10 हैं या 9 हैं, जितने भी हैं, तो फेल आपका कोई नहीं होगा। तो अच्छी वोकैबलरी, ठीक है, या अच्छे जुमलों का अल्फाज, अच्छी लुगत, और उसके बाद जुमले की बुनत यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से आपने जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। और ये सारी की सारी क्या चीज़ है, जितना आप पढ़ेंगे, कंटेंट देना, तैयार ऐसे देना, ये मेरा काम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तैयार ऐसों से भी कोई काम नहीं बनेगा, ये रियलिटी है। दैट्स गुड, माशाल्लाह, दैट्स गुड मिस वफा, गुड। ठीक है जी।
तो अब चलते हैं आगे। तो पहली चीज हमने क्या देखी, उसका फिक्री महासिन, ठीक है, उसके अंदर मौजू कैसा था और जमाने की ममासलत कैसी थी। दूसरी सतह पर आपने ये देखना उसके अंदर फनी महासिन क्या थे। फन का ताल्लुक होता है टेक्निक से, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें फनी खराबी पाई गई, ठीक है ना। तो एक ये है फन, आर्ट के मानों में, ठीक है। इसके ऊपर ये नून मुशद्दद है, फन्नी खराबी टेक्निक के मानों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो फन्नी महासिन की जब हम बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उस फन पारे की जबान कैसी है, आसान है या मुश्किल है, क्या कोई बामुहावरा वहां पर कोई अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं बामुहावरा, उस नसरी अदब के अंदर कोई शेरी जुमला, शेरी मिसरा तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लुगत उसके अंदर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जुमले की बुनत कैसी है। तो ये चार पैमाने अगर आप लगाएंगे तो बुनियादी तौर पर क्या होगा कि आप किसी भी अदबी फन पारे का फन्नी तज्जिया करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों से जो बात की है कि अदबी फन पारा जो कि कर्नल मोहम्मद खान साहब का एक मजमून है, ये ना थी हमारी किस्मत, ठीक है। ये गालिब का मशहूर ज़माना मिसरा है, ये ना थी हमारी किस्मत साले यार होता। तो उसके अंदर आपने सबसे पहले देखने हैं उसके फिक्री महासिन, उसका मौजू क्या था, ज़माने के साथ मुमासलत क्या थी। और उसके बाद फ़नी महासिन में आपने ये देखना है कि ज़बान कैसी थी, बामुहावरा थी, उसके अंदर कोई शायरी वायरी इस्तेमाल की गई है, सॉरी कोई शेरी मिसरा, आप इसको यूं कर लें, शेरी मिसरा इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ठीक है। अच्छा, मिसरा की जो सही दुरुस्त इमला है वो ये है, याद रखिएगा, अक्सर व बेशतर तलबा यूं लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है। और उसके बाद लुगत और उसके बाद जुमले की बुनत, इन चार चीजों को आपने वो पढ़ना है, पढ़ने के बाद इन चार चीजों की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने अपना पैराग्राफ लिखना है। अगर सिर्फ ये बात समझ आ गई है तो अगली बात के ऊपर फिर मैं आपको लेके चलता हूं कि अब आपने उसको पढ़ना कैसे है और फिर लिखना कैसे है। अगर ये असाइनमेंट के बुनियादी आपको खसाइस समझ आ गए हैं तो हम आगे चलें। चलें जी, ऑलमोस्ट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है। ऐसे आपके सामने है कर्नल मोहम्मद खान, ठीक है। अब ये देखें कि जो ही आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ अच्छे जुमले भी मिलेंगे। मसलन इसके अंदर ना बड़ा खूबसूरत जुमला है कि किस्मत कभी भी कद देख कर नहीं नवाजती, हाँ अलबत्ता कभी कभी बीए के नंबर देख लेती है। तो उसमें मौलवी साहब मुझसे 200 नंबर आ गए थे, तो इसी वजह से वो ट्यूशन उनको मिली। तो अब देखें कि किस्मत कभी भी कद देख कर नहीं नवाजती, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, ठीक है। तो इस जुमले, ये ऐसे जो जुमले हैं वो आपने क्या करने हैं, वो उनको नोट करना है, ठीक है। यहां पर आपने उनको हाईलाइट करना है, आपके लिए कोई नया लफ्स आएगा उसे आपने हाईलाइट करना है, एक लफ्स आपके लिए यहां आ गया। अब मसलन जैसे मैंने आपको उस जुमले की मिसाल दी कि किस्मत कभी भी कद देखकर नहीं नवाजती। अब ये ऐसा खूबसूरत जुमला है कि आप इसे किसी भी ऐसे के शुरू में लगाएं, ये आपके लिए पूरा उतरता है। मसलन आपके लिए उन्वान है कि क्या नाम है, जमहूरी मुआशरे में खवातीन के तरक्की को, जमहूरी मुआशरे की तरक्की खवातीन की शराकत से मशरूत है, ठीक है। तो आप आगाज अगर इस जुमले से लेते हैं कि किस्मत कभी भी कद देखकर नहीं नवाजती, हाँ, या फिर इसको यूं कर ले कि किस्मत कभी भी क्या नाम है, माजी की अजीम दास्तान देखकर नहीं नवाजती, हाँ अलबत्ता कुदरत ने चंद एक उसके पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं कि जिनके अंदर चीदा चीदा पैमाने ये हैं। और 21वीं सदी के अंदर किसी भी जमहूरी रियासत को, इसलिए किसी भी जमहूरी रियासत को अगर परवान चढ़ना है तो वो उसे अपनी बकिया 50% आबादी जो कि खवातीन पर मुश्तमिल है उसे भी साथ लेकर चलना है। तो ये जो इस तरह के अच्छे जुमले हैं उनको आपने जरूर अजबर करना है, याद करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपका बड़ा अच्छा जुमला है कि खुदा लम यज़ल का कानून कौमों के उरूज व ज़वाल का फैसला करता है। तो इस तरह के जुमले इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको देता भी रहूंगा और फिर मुकम्मल ऐसे के अंदर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ गया जी, दूसरा लफ्ज आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, उन अल्फाज को आपने क्या करना है, ये बाकी ऐसे इसके अंदर भी, ठीक है।
उन अल्फाज को आप लोगों ने करना है, हाईलाइट करना है। और फिर आप लोगों ने जब उसे रिप्रोड्यूस करना है यहाँ पर, तो फिर आपने क्या करना है, उन अल्फाज का अपने इस रिप्रोड्यूस्ड जो आपका पैराग्राफ है, जिसे आप तज्जियाती नोट कह सकते हैं, उसके अंदर उनका लिखना है। ठीक है। अब जब उस तज्जियाती नोट के अंदर आप अपने नए अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपका क्या मसला हल होगा। पहला क्या मसला हल होगा कि आपकी वोकैबुलरी है, यानी ये जो अंग्रेजी ऐसे के अंदर इमेच्योर राइटिंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो एक एक्सेंट है वो खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो पहला काम तो आपका ये हो गया कि आपने अच्छी लुगत का इस्तेमाल, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं कि डिक्शनरियाँ खोल, नो, जितना आपको कंटेंट मिल रहा है उसमें से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। और क्योंकि ऐसे है ना, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं हुफ़ाज़ किराम की तरह या आलमून और तालमून की तरह आपको मुकम्मल ऐसे तैयार करा दूं। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल, वेट अ मिनट, मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, मैं करता हूँ, 1 मिनट। तो ऐसा तो नहीं है कि मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह से आपके साथ आपको याद करा दिया जाए, ऐसे का मवाद आपको प्रोवाइड किया जा सकता है मुकम्मल तौर के ऊपर, लिखा लिखाया ऐसे, ठीक है। और फिर उसकी आउटलाइन कैसी होती है, ये हमारी कल की बहसें सारी की सारी उसके अंदर हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहली क्या चीज़ सीखी कि हमने उसका तज्जिया कैसे करना है, ठीक है, किन दो पैमानों के तहत करना है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि अच्छे अल्फाज को निकाल कर उसके अंदर जब दोबारा रिप्रोड्यूस करना है तो उनके अंदर इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं कि एक पैराग्राफ के बुनियादी क्या नाम है, खसाइस क्या होते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम आते हैं जरा तज्जिए के ऊपर। मुझे जरा बताएं, वैसे आप लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हों जरा, क्या है आप लोगों के नज़दीक एनालिसिस। साफ ज़रा आप लोगों ने कल को इंटरव्यू में भी बैठना है इंशाल्लाह, और सब लोग इंटरव्यूज क्लियर करके आए हुए हैं, सब लोग सर्विस में हैं। एनालिसिस या तज्जिया आपके नज़दीक क्या है, ज़रा बताएं थोड़ा थोड़ा, क्या है आपके नज़दीक, भले बुलेट पॉइंट्स में बता दें। जब भी आपसे कोई तज्जिए का कहता है या एनालिसिस का कहता है, तो वो क्या आप उसकी डेफिनेशन करते हैं। हरी अब शाबाश, योर कमेंट बॉक्स इज ओपन। हाँ, शाबाश, गुड गुड। खुलासा ठीक है। Pros and cons of a given point, its positive negative prospectus good, conclude solution, उसके लाजमी अज्जा बयान करें। आतिफ राशिद साहब, अज्जा के आगे हमजा नहीं आता, ये हमारी गलतुल आम कहानी है। गजनफर साहब, इसको अवॉइड करना है। जैसे इमला के आगे उर्दू में, अरबी में जायज़ है अलिफ के बाद, जहां पे लफ्ज अलिफ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमजा नहीं आता, ये उर्दू का उसूल है। मुश्किल चीज़ों को आसान अल्फाज में बयान करना, वो तो सलीस उर्दू है, ठीक है, गुड है, गुड है। चलें जी, अच्छा बस ठीक है। अब देखें, जब भी हम तज्जिया करते हैं किसी भी चीज का, तो तज्जिया हमेशा किस चीज पर होता है, किसी भी एक मौजूद मालूमात पर होता है। अच्छाई या बुराई बयान करना, गुड जहरा। अच्छा, अब देखें कि मालूमात, सबसे पहले आपने के पास एक मालूमात होती है तो उसको बुनियाद बनाकर आप तज्जिया करते हैं, ठीक है। मसनूई जहानत की कहानी है, ठीक है, तो आपके सामने मसनूई जहानत के चंद एक नुकसानात होंगे और चंद एक फवायद होंगे, तभी जाके तज्जिया कर पाएंगे ना कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी। तो सबसे पहले आप अपना हल्का सा खुलासा बताएंगे मालूमात की सूरत में। उसके बाद आप एक दावा करेंगे कि जनाब मुझे ये तहरीर कर्नल मोहम्मद खान साहब की अच्छी लगी है या बुरी लगी है, ठीक है। ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बुरी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि ये तहरीर अदबी एतबार से कमज़ोर है, जब हम अदबी चीज़ों का करते हैं तो फिर आप ज़बान का इस्तेमाल रखते हैं। तो जब आपने दावा दायर कर दिया तो फिर आप कोई एक दो दलाइल भी देंगे, फ़नी और फिक्री मबाहिस के अंदर दो दो दलाइल देंगे, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मिजाह पर मबनी भी था, ठीक है, कि मसलन उनकी एक लाइन है
कि किस्मत कभी भी कद देखकर नहीं नवाजती, हाँ अलबत्ता कभी कभी बीए के नंबर देख लेती है। ठीक है, तो उसका आप हवाला दे सकते हैं और आखिर पर आप बताएंगे, उसका नतीजा अखज़ करेंगे। बस साबित हुआ कि मंदरजा बाला दलाइल की रोशनी में कर्नल मोहम्मद खान की ये तहरीर जो है वो अदबी उसूलों पर पूरा उतरती है। खुद को महजूज करने की हद तक तो ठीक है, मगर ये अदब के बुनियादी उसूलों पर पूरा नहीं उतरती। ठीक है, ये हमारा जब एमए की असाइनमेंट थी तो मुझे आज भी वो जुमला याद है। मुझे इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट भी मिला। तो मैंने ये बज़्म-ए-राइयाँ पूरी किताब थी शामिल हमारे सिलेबस के अंदर, तो उसके अंदर मैंने जब इनकी असाइनमेंट लिखी थी तो मैंने कहा था कि कर्नल मोहम्मद खान जो है वो मिजाज गो के वो फौजी मैदान में तो कर्नल थे। कर्नल मोहम्मद खान फौज में कर्नल के ओहदे से ज्यादा तरक्की नहीं कर सके, मगर वो मिजाज के एक बेहतरीन जर्नैल कहलाने के काबिल हैं। तो इसको वो क्या नाम है, उस वक्त बाद में फिर तनकीदी इजलास के अंदर बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। ठीक है, तो इस तरह का जुमला भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मेरा जैसे आपको मैंने कैटेगोरिकली बताया है कि सिलेबस के एतबार से आपके इस एस्से का आपके मजमून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो हमने मजमून पढ़ना है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, जब मैं मजमून आपको कल पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मजमून मैंने आपको क्यों पढ़ाया था। तलबा करते क्या हैं कि वो, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं वफा, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, इसके ये वफा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, सर आपको कॉपी कर सकते हैं या नहीं। मुझे कॉपी नहीं करना, आपने जबान जो है ना वो लिखने के लिए मुस्तार लेना या उधार लेना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, दुनिया के अंदर कोई जुर्म नहीं है। जुबान है ही मुस्तार लेने का नाम। मेरे अल्फाज के अंदर अगर अच्छे अल्फाज का जखीरा है तो वो मेरे मुताले का नतीजा है। आपके अंदर भी जब इंशाअल्लाह उल अजीज जब मुताले की एक आदत बन जाएगी तो आपकी तहरीर खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आता हूं उस कहानी की जानिब कि जिन चीजों को आपने गौर करना है अब यहां से अपने रेस्ट ऑफ द एसेज के लिए। आज तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ने की मशक कराई है, अब मैंने आपको उस चीज की तरफ, अब ये जो कल से आपने मुझे अपनी असाइनमेंट्स भी भेजनी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, आपका जब भी एक पैराग्राफ मेरे सामने आएगा तो उसकी ये जगह हमेशा खाली होगी। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडेंटेशन का अमल अंग्रेजी में इसे कहते हैं या उर्दू में इसे कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी तहरीर लिखनी है आपने, उसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे, मसलन खुदाए लम यज़ल का कानून कौमों के उरूज ज़वाल का फैसला करता है मगर उसी बुलंद बरतर ज़ात ने, वगैरह 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 वगैरह। अब आइडियल ये है कि अपना पैराग्राफ यहाँ पे एंड करें। ये यहाँ पर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के एतबार से बता रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट गजनफर साहब, बजंग अहमद एक शाहकार किताब है उनकी। फिर इसी तरह नज़ुल लफ्तानी जो है उनका मजमून बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब ये देखें कि यहां तक ठीक है। बेहतर यह है कि अपनी लाइन को यहां पे एंड करें या फिर यहां पे करें, यहां पे करें या फिर यहां पे करें। आइडियली मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं। उसूल ये शुरू करने का तो है दुनिया के अंदर, खत्म करने का कोई उसूल नहीं है। लेकिन किताब पर, सॉरी, जब आप हैंड राइटिंग करते हैं ना तो आपकी राइटिंग ज्यादा खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड नजर आती है कि जब आपकी तहरीर इस मकाम पर खत्म हो या कोई पैराग्राफ। ठीक है, आप इसका क्या नाम है करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यानी फिर इतनी जगह आपकी खाली होगी और दोबारा आप आगाज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने बताई है कि जब भी आपने पैराग्राफ लिखना है तो सबसे पहले ये जगह आपकी खाली होगी और उसके बाद आइडियल ये है कि आप यहाँ पे उसका इख्तिताम करें या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। यहाँ पे हो जाए कोई मसला नहीं है, हो भी जाता है एक आधा पैराग्राफ, लेकिन अपनी आदत ये बनाइए कि इस मकाम पर आपका पैराग्राफ एंड ना हो। ठीक है, क्योंकि क्यों मैं इतनी बारीकी में जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास मार्जिन है ही नहीं। या तो हो ना कि आपके पास कोई 30 नंबर हैं, 100 नंबर का आपका पर्चा है, 30 नंबर आपके पास फिकरात की दुरुस्ती के हैं, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल हैं 15 नंबर के, 15 और ये 20-25 नंबर बनते हैं, फिर तलखीस भी है। तो मैं कहूँ जी ये आपके 35 पक्के हैं। तो भाई ये जो जितनी भी कहानी है ना ये आपने लेके जानी है अपनी प्रेजेंटेशन पर,
और अपने अपने अच्छे उस्लूब पर। तो आज की ये जो 40-45 मिनट की जो बहस है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये रियलिटी है। मैं यहाँ पे 2 घंटे बोल के चला जाऊँ ना, लेकिन अगर आपने अच्छी तहरीर नहीं पढ़ी और दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ी, ठीक है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैंने आपको ये 6-7 पेजेस दिए हैं, ठीक है। इनको जब आप पढ़ेंगे, एक तो आपको सिंगल सिटिंग के अंदर, ये रियलिटी है, आप माने या ना माने, हमारा पढ़ने का रुझान बिल्कुल नहीं है। हमारे जो कंपटीशन के जो तलबा भी हैं, वो भी सीएसएस के अलावा जो हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का जो रुझान है, वो कोई 12-14 पेजेस से ज़्यादा अंग्रेजी के बहुत हद तक चले जाएं। तो हमारा तो जो वन पेपर वाले हैं, उनका तो बस फिर वैसे ही आपको पता है कि जो मामलात हैं। तो ये मजमून देने की पहली वजह मज़ाहिया है, आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखेगा। दूसरा, आपको अदब की बुनियादी जबान से रूशनास कराने में मदद देगा। तीसरा, जब आप इसे रीड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके अंदर आप अपनी तरफ से भी कुछ मजे मजे के कमेंट्स भी करेंगे। तो ये एक बड़ी हेल्दी सी एक्टिविटी है पहले लेक्चर के अंदर। अगर बतौर उस्ताद या बतौर तालिब इल्म उर्दू का मैं अपने पहले लेक्चर के अंदर इतनी दिलचस्पी पैदा करने में कामयाब हो गया कल तक, तो इंशाअल्लाह अजीज मैं अपने आप को एक अच्छा उस्ताद, अब फिर भी तालिब इल्म कहलवाने के काबिल रहूंगा। अब आते हैं अगली कहानी। अगर कल की असाइनमेंट समझ आ गई है तो मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। कि मजमून पढ़ना है, उसके बाद इसका तज्जिया करना है फिक्री और फनी महासिन के तनाजुर में, ठीक है। चलें, बेहतरीन हो गया। अब आते हैं इसकी दूसरी कहानी की तरफ, कि इसकी वर्ड लिमिट क्या होगी। 200 से 250 अल्फाज, मैक्सिमम 2 सफ़ात, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 200 सफ़ा 200 अल्फाज या 250, ये आपकी 20-22 लाइनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2 सफ़ात से ज्यादा आप लोगों ने, ये 2 सफ़ात मैक्सिमम बताए हैं। आप 1 सफ़े के अंदर भी या 1.5 सफ़े के अंदर भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है जी। अब मैं चलता हूं आपके उस आपकी जानिब, जो कि आपकी क्रियोसिटी है। कुछ लोगों के मुझे सवाल आए थे कि सर क्या आप लेक्चर ही देंगे जिस तरह आज दिया है। तो बिल्कुल मैं लेक्चर ही दूंगा, लेकिन मैं लेक्चर भी दूंगा, सिर्फ ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मजमून की 2-4 झलकियां आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो हम लोगों ने करना है इंशाअल्लाह उल अजीज। यहां से हम आगाज लेंगे जी। कल जब आप लोग, कल अगर हम स्ट्रक्चर से बाहर निकल आए तो, वरना फिर परसों। जी जी, मैंने अभी बोल ही नहीं रहा, 1 मिनट, मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन अगर शेयर्ड है तो मुझे बता दें। अच्छा जी, ये है जी, जैसे कल मैंने स्क्रीन शेयर नहीं है, जब साहब हो गई है। अच्छा, ये है जी हमारा एक अदद भरपूर तरह का वो ऐसे, जहां से हम आगाज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऐसे है, ये 5000+ वर्ड्स पे है। और इसके अंदर जो एक, सॉरी, 5000+ वर्ड आउटलाइन इससे एक्सक्लूडेड है। अच्छा, अब जरा ये देखें कि ये जो कहानी है, क्या नाम है इसकी आउटलाइन की, कि खाका, फिर इसका तारुफ, और उसके बाद आईनी बालादस्ती, मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान की हमारी तारीखी वजूहात क्या रही हैं, कसीरुल अनवा दसातीर के हमने कैसे तजर्बे किए। ये वो बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं। 1 मिनट, मैं विजिबिलिटी इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, वेट अ मिनट। थैंक यू। अब ठीक है जी, क्लियर है अब। अब क्लियर है जी। चलें। अच्छा,
अब देखें कि आईनी बालादस्ती के हवाले से मुल्क के अंदर हमारी जो आईनी बहरान की तारीखी वजूहात क्या रही हैं। कसीरुल अनवा दसातीर के तजर्बे, यानी कि पहले हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गए, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, जी सर, स्क्रीन मुश्तरक है। भाई मुश्तरक तो लफ्ज अच्छा नहीं है, नजर आ रही है, मुश्किल ना बनाए उर्दू को। अच्छा, तो कसीरुल अनवा दसातीर के तजर्बे, यानी कि मुख्तलिफ जो अनवा के हमने तजर्बे किए, आइनी तसलसल के सम्राट बहवाला तरक्की पजीर ममालिक, और उसका जो तकाबली जायजा है आपको खत्ते के अंदर और उसके बाद खत्ते के बाहर भी इसका तकाबली जायजा नजर आएगा। फिर सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर तारीखी पस मंजर में हमारी जो जमहूरी रिवायात की एक अदद नफी रही, और फिर आमराना निज़ाम हुकूमत का एक तवील दौर रहा, मकामी हुकूमतों का मवाजना बहवाला आईन पाकिस्तान और तकाबली जायज़ा, और फिर सिफारशात, जमहूरी रियासत में निज़ाम तालीम, मुआशी और इक़्तिसादी पस मंज़र। अब ये अगर देखें तो इसका जो एक एक पैराग्राफ है ना इस पूरे मजमून का, ये कम अज़ कम आपका 700 प्लस का वर्ड्स है। 700 प्लस वर्ड्स का क्या नाम है, एक अदद ये आपका पैराग्राफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस एक ऐसे के अंदर ही मैं आपके को 5 मज़ामीन क्लियर करा रहा हूँ, नहीं। चूंकि ये मेरे हाथ का, बाकी भी मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, ये एक अदद वेल रिसर्च हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मैंने लिखा था। तो इसके अंदर आपको, इसके ऊपर हम 2 दिन लेंगे, तो ये आपको जहां लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वहीं पर ये आपको बेहतरीन जबान का भी इसके अंदर एक टेस्ट मिलेगा। और क्या नाम है, एक बुनियादी तौर पर आपका जो अच्छा मजमून है वो किस उस्लूब और किन खूबियों का हामिल होना चाहिए, वो आपको ये समझ पढ़कर नजर आएगी। अब हम चलते हैं अगली बात पर कि आपकी पेपर के ऊपर क्या प्रेजेंटेशन है। ये शायद इसका मैंने हवाला, ये मेरे एक तालिब इल्म थे, तैयब साहब, पीएमएस के हैं। बहुत खूबसूरत राइटिंग है उनकी, ठीक है, मेरी भी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, मगर इतनी बुरी भी नहीं है, मैं अपना भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अब आते हैं पेपर की प्रेजेंटेशन के एतबार से, ये है वो लेवल जिसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। मैं चंद दिन पहले गालिबन, अगर वो कह तो रहे थे, नहीं, मैं एक तालिब इल्म के साथ बैठा था चंद दिन पहले ना, उन्होंने मुझे इसी तरह अपना एक मजमून दिया, उन्होंने कहा सर मेरी ना प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ मैंने उस पेपर के अंदर कुछ नहीं किया, वहीं पर बैठे हुए उसकी प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स थे वो वाजे किए। मैंने कहा अब इस पेपर को देख लें, और ये चीज मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है, आपके ही पेपर के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ यार, इसके अंदर क्या नाम है, प्रेजेंटेशन के एतबार से मेरे पास आपकी जो भी असाइनमेंट आएगी डबल हाशिया विद ब्लू मार्कर, ये इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये जो आपकी डबल हाशिया है ना ब्लू मार्कर के साथ, मेरे पास जो भी आपकी राइटिंग है उसके ऊपर डबल हाशिया आपका लगा होना चाहिए हर हाल के अंदर, ठीक है, इस तरह से 605 के साथ लगा लें, 604 के साथ लगा लें, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो ये जो आपकी है ना, ये जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो इंशाल्लाह वल अजीज आप 15 से ऊपर आराम से स्कोर करेंगे। राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है तो इट्स ओके, प्रेजेंटेशन को उतना अच्छा कर लें, अपने कंटेंट को उतना बेहतर बना लें, और मेहनत कर लीजिए। मेरी तरफ से जो कहानी है, और 11, 10 या 11 मजामीन तो इंशाल्लाह वल अजीज हम लोग फुली करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी जो है मामलात वो फिर हमारे, दरवाजा खुला रहने दें। अच्छा, बाकी जो मामलात हैं वो फिर हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ तीन कैसे, जैसे ये आपका है, यहाँ पे मैंने जमहूरियत दाम मीशत के निर्गे में, ठीक है, ये एक अदद आर्टिकल है, इसके ऊपर मैं दूंगा आप लोगों को असाइनमेंट, ऐसे इस पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मैं दूंगा बाद में आपको। इससे जब चार एक ऐसे कर लेंगे तो फिर मैं आपको ये वाला आर्टिकल दूंगा, और आपकी असाइनमेंट ये होगी कि इसको पढ़कर आपने खुद उसकी आउटलाइन डेवलप करनी है, और खुद आप लोगों ने करना है, उसका ऐसे लिखना है, ताकि चार ऐसे लिखने के बाद हमें ये भी पता हो, खुदा ना खास्ता अगर इतना ही अनदेखा टॉपिक आ जाता है तो हम इस काबिल हैं कि खुद एक आउटलाइन डेवलप कर सकें या नहीं। मेरी तरफ से जो आज की कहानी थी वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एंड टू आस्क मी एज ऑफ नाउ। जहाँ तक आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ताल्लुक है, तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेटर शेयर भी कर देते हैं, मैं नंबर यहाँ पर लिख भी देता हूँ।
आप मेहनत कीजिए मिस जहरा, इंशाल्लाह वल अजीज आपको कुछ शिकायत नहीं आएगी। और मैं अभी आप लोगों का एक सेशन कल पीएमएस का ख़त्म हुआ है, मैराथन टाइप था। तो मैं हमेशा जो है वो फीडबैक को बड़ा वेलकम करता हूँ आखिर पे, और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मेरा फीडबैक कैसा है। तो वो एक्साइटमेंट तभी होती है कि जब मैंने अपना पूरा बेस्ट इनपुट दिया होता है पिछले एक महीने में। नहीं नहीं यार, मैं उस्ताद नहीं हूँ भाई। मैं एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए शायद मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं अपने आप को अच्छा उस्ताद समझता यार, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम ट्रूली हम्बल फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? असाइनमेंट ये है जनाब, आपने लेट ज्वाइन किया है। मटेरियल अभी ग्रुप में आ रहा है। वो जो आप लोगों का है ना पेड ग्रुप जो है, जिसके अंदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अंदर फौरन आपको आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल कर लें घंटे के अंदर। इसके बाद मेरी 9 बजे है असल में क्लास उन्हीं पीएमएस वालों के साथ। मैंने 10:30 बजे फ्री होना है। 10:30 बजे मैं मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ये वाला वीक। नेक्स्ट वीक से फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा। संडे तक, संडे नहीं सैटरडे तक उनकी क्लासेस हैं। पीएमएस वालों का तो मुकम्मल हो गया, वो तहसीलदार वाले हैं, उनके ज़रा थोड़ा सा मामलात रहते हैं। जी इसकी फ़ी है जी गालिबन 6,000 है। वो कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे, 6,000 फ़ी है। और उसी ग्रुप में, अच्छा एक मिनट असाइनमेंट के मुतालिक, यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, असाइनमेंट किसी ने जेपीजी फॉर्म में नहीं भेजनी, पीडीएफ फॉर्म में, वरना वो चेक नहीं होती। और असाइनमेंट आपकी 8 बजे की टाइम है, हर हाल में 6:30 बजे तक असाइनमेंट भेज देनी है। क्यों? क्योंकि हमारी 1 घंटे की क्लास है। तो 1 घंटे के अंदर मैंने असाइनमेंट ही अगर चेक की तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? तो असाइनमेंट मैं 15 मिनट पहले बैठ जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है, अभी भी जो पिछला बैच है उनकी असाइनमेंट ये आपके सामने पड़ी है चेक। तो क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सुर्खियाँ क्या हैं, क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फीडबैक दूंगा। अच्छा, सुर्खियाँ क्या हैं, आउटलाइन बनानी है नहीं बनानी, मुमताज साहब ये कल की कहानी है सारी, कल इस पे बात करेंगे। मैं 1 मिनट नंबर शेयर कर रहा हूँ, रुके। जी ये मैंने शेयर कर दिया है आपके उसमें चैट बॉक्स में। 0324 577 2446।